आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रिक अप्रोच ऑफ प्राइसिंग पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लास्ट वीडियोस में प्राइसिंग को देखते आए हैं कि प्राइसिंग एक ऐसा तरीकाकार या एक ऐसा अमल होता है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट के लिए मार्केट प्राइस को सेट या फिक्स कर सकती है। और अलजेब्रिक अप्रोच के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अलजेब्रिक अप्रोच के थ्रू जो प्राइस कैलकुलेट की जाती है उसे हम अलजेब्रिक अप्रोच प्राइसिंग कहते हैं। अलजेब्रिक अप्रोच प्राइसिंग में बेसिकली डिमांड फंक्शन के थ्रू प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है और इस डिमांड फंक्शन में, या इसे अलजेब्रिक इक्वेशन भी कहते हैं, इस अलजेब्रिक इक्वेशन में प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन शो किया जाता है, जिसके थ्रू ये कहा जाता है कि अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगी, अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगी। मतलब डिमांड जो है वो इंडिपेंडेंट है और प्राइस उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। चलिए, अब ये तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया अलजेब्रिक अप्रोच ऑफ प्राइसिंग का। अब अलजेब्रिक अप्रोच ऑफ प्राइसिंग के थ्रू प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स थे, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था कि डिमांड फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे, जिसमें डिमांड फंक्शन था प्राइस इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू डी। पी को हम कहते हैं कि पी हमारे पास प्राइस है, ए रिप्रेजेंट करता है हमारे पास इंटरसेप्ट को जो कि है मैक्सिमम प्राइस के, इससे ज्यादा प्राइस नहीं हो सकती। ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना चेंज डिमांड में आने की वजह से प्राइस कितनी चेंज होगी। मतलब ये परसेंटेज ऑफ चेंज इन डिमांड एंड प्राइस और डिमांड की चेंज को शो करता है। और जो क्यू डी है इसे हम नॉर्मली क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड भी कहते हैं। तो ये क्यू डी क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड को शो करने के लिए है। तो ये हमने डिमांड फंक्शन को एक दफा फिर से रिवाइज कर लिया। इसी तरह ये तो पहला स्टेप था जिसके थ्रू हमने कैलकुलेट करना था डिमांड फंक्शन। अब जो दूसरा स्टेप है उसमें फाइंड करना है मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू के लिए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि बी को डबल करेंगे, और बी को हमने कहा था कि बी होता है इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई रिप्रेजेंट करता है चेंज इन प्राइस को और डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट करता है चेंज इन डिमांड को। तो यहां पर ये जो बी डिमांड फंक्शन वाला कैलकुलेट होगा ये भी इसी फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट होगा। और इसमें हमने क्या कहा था कि सेकंड स्टेप में हमने डबल कर देना है ग्रेडियंट को। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि प्राइस की जगह मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा, ए माइनस टू बी क्यू डी आ जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि इस मार्जिनल रेवेन्यू को फाइंड करने के लिए मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल लिख देना है, और मार्जिनल कॉस्ट हम कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होती है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो इस तरह से बन जाएगी कि वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू डी। अब इस इक्वेशन के थ्रू स्टेप 4 में हमने फाइंड करना है क्यू डी को, क्वांटिटी डिमांडेड को, और फिर लास्ट स्टेप में क्या करना है कि जो हमारे पास डिमांड फंक्शन आया था उस डिमांड फंक्शन में पुट करना है ये जो क्यू डी आया है क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमारे पास प्राइस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब इन स्टेप्स की बेसिस पे हम अपनी प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम है जूनो स्किनर लिमिटेड की, और जूनो स्किनर लिमिटेड की रिक्वायरमेंट यह है कि कैलकुलेट करें ऑप्टिमम आउटपुट एंड प्राइस। ऑप्टिमम आउटपुट कैलकुलेट करें जो कि क्वांटिटी डिमांडेड हमने स्टेप 4 में कैलकुलेट किया था, और प्राइस को कैलकुलेट करें ऑप्टिमम प्राइस को, एज्यूमिंग दैट ये एज्यूम करके कि इफ प्राइसेस आर सेट, अगर प्राइसेस को सेट किया जाए विद इन ईच 5 रेंज, अगर 5 रुपए की रेंज में प्राइस को सेट किया जाए, देयर विल बी अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। तो डिमांड में एक प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा। इस चेंज के थ्रू ऑप्टिमम आउटपुट और ऑप्टिमम प्राइस को कैलकुलेट करें। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि मैक्सिमम प्रॉफिट को कैलकुलेट करें। यहां पर डेटा दिया गया है जूनो स्किनर के लिए, द टोटल फिक्स कॉस्ट पर एनम फॉर द कंपनी इज 100,000 रुपीज। जो टोटल फिक्स कॉस्ट है कंपनी की पर एनम एक साल के लिए वो 1 लाख रुपए है, एंड द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹64, और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी गई है वो दी गई है ₹64। इनकर फॉर ईच एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस, हर एडिशनल जो भी यूनिट प्रोड्यूस होगी उसके लिए ₹64 वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, एंड सोल्ड ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ आउटपुट, और ये आउटपुट पर लगेगी। द करंट सेलिंग प्राइस फॉर द प्रोडक्ट इज 160 अभी की प्राइस है। द प्राइस एट दिस प्राइस डिमांड इज 2000 यूनिट्स, इस प्राइस पे 2000 यूनिट्स की डिमांड है। फर्दर ये कहा जाता है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट, ये अंदाजा लगाया है कि फॉर ईच सक्सेसिव इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ₹5, मतलब अगर ये जो सेलिंग प्राइस 160 से 5 रुपए का इंक्रीज होकर 165 हो जाए तो एनुअल डिमांड विल बी रिड्यूस्ड बाय 50 यूनिट्स। तो जो एनुअल डिमांड है 2000 यूनिट्स की वो रिड्यूस हो जाएगी 50 से, जो कि 1950 यूनिट्स हो जाएगी। अल्टरनेटिवली फॉर ईच ₹5 रिडक्शन इन प्राइस, अगर इसी 160 को रिड्यूस करके 155 कर दिया जाए तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी 2000 से 2050 यूनिट्स पे। तो मतलब यहाँ पे इनवर्स रिलेशन शो किया
आ रहा है। अब अगर हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, हमारे पास जो चेंज की परसेंटेज है वो सेम आएगी। तो अब हम क्या करना शुरू करते हैं कि अब हम अपने यहां से सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और उस सॉल्यूशन में हम सबसे पहले परफॉर्म करते हैं अपना स्टेप 1। और स्टेप 1 के लिए हमने कहा था कि स्टेप 1 में हम यहाँ पर डिमांड फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे। और डिमांड फंक्शन के लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि प्राइस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू क्वांटिटी डिमांडेड रखते हैं। और उसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने कहा था कि सबसे पहले हम यहाँ पर बी को कैलकुलेट करेंगे और बी हमें क्या बताता है कि डिमांड की वजह से प्राइस में कितना चेंज आया है। तो बी के लिए हमने जो फॉर्मूला देखा था, बी के लिए हमने कहा था कि जो हमारे पास बी या ग्रेडियंट के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा बी इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब चेंज इन प्राइस के लिए हम क्या करते हैं कि चेंज इन प्राइस के लिए हमें ये कहा गया है कि 160 रुपीज की पहले प्राइस थी, अगर इसमें 5 ऐड कर लिए जाएं तो प्राइस में चेंज आ जाएगा -5 रुपीज का। इसी तरह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड में देखा जाए तो हमें यह कहा गया था कि पहले जो यूनिट्स थे वो थे 2000 यूनिट्स, अब 2000 में से 50 यूनिट्स को रिड्यूस कर देना है। तो अब जो यूनिट्स बन जाएंगी वो 2000 में से 195050 को रिड्यूस करके तो ये 5 रुपीज का हमारे 50 यूनिट्स का हमारे पास चेंज आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -5 जो है वो चेंज आया है प्राइस में और इसी तरह से जो 50 आया है वो आया है डिमांड में चेंज। या इसको हम 5 और 50 भी लिख सकते हैं कि 5 रुपए के प्राइस में 50 रुपए 50 डिमांड में 50 यूनिट्स की डिमांड में चेंज आने की वजह से 5 रुपए की प्राइस जो है वो बदल गई है। तो इसको क्योंकि हमने यहाँ पे वैसे भी डिमांड फंक्शन जो है वो माइनस में लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम इसको नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसका माइनस ऑलरेडी डिमांड फंक्शन में इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो इसको हम अब क्या करेंगे कि इसको हम फाइंड करने के लिए इस -5 को डिवाइड कर देंगे 50 के साथ। तो ये हमारे पास माइनस में 0.1 आ गया, तो माइनस पहले से लिखा हुआ है। या फिर हम इसको अगर 5 डिवाइडेड बाय नॉर्मल 50 भी करें तो ये तब भी हमारे पास 0.1 ही आता है। तो इसका ये मतलब है कि जैसे हमने पहले देखा था कि जो हमारे पास ये माइनस है डिमांड फंक्शन में ये इसी डिमांड का है। तो अब हम क्या करेंगे कि बी हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि 0.1 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम ए कैलकुलेट करेंगे और ए हमने कहा था कि ए हमारे पास मैक्सिमम प्राइस होगी। अब मैक्सिमम प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसी इक्वेशन में हमने यहां पर बी पुट कर दिया और क्वांटिटी डिमांडेड हमने 2000 पुट कर दी। अब हम इस क्वांटिटी डिमांडेड पे जो हमने पुट की है इसी क्वांटिटी डिमांडेड वाली जो प्राइस है वो है 160 रुपीज। जब इनिशियल जो क्वांटिटी डिमांड थी वो थी 2000 रुपए। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2000 रुपए क्वांटिटी डिमांडेड पे 160 रुपए की सेलिंग प्राइस है। तो उसी सेलिंग प्राइस के थ्रू हमने यहां पर क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने मैक्सिमम प्राइस के लिए हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम प्राइस आ जाएगी 360 रुपीज की। अब ये 360 रुपीज की मैक्सिमम प्राइस आ गई। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास डिमांड फंक्शन था इस डिमांड फंक्शन में ए और बी की वैल्यूज को पुट करके हमने यहाँ पर डिमांड फंक्शन को कैलकुलेट कर लेना है या डिमांड फंक्शन बना लेना है। तो यहाँ पे डिमांड फंक्शन हमारे पास आ गया प्राइस इज इक्वल्स टू ये ए की जगह हमने 360 लिख दिया और बी की जगह हमने 0.1 लिख दिया और क्वांटिटी डिमांडेड को हमने एज इट इज लिख दिया क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है। तो ये हमारे पास डिमांड फंक्शन आ गया। अब इस डिमांड फंक्शन के थ्रू हम आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ और स्टेप 2 के लिए हमने क्या कहा था कि हम डबल कर देंगे ग्रेडियंट को मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग इस ग्रेडियंट को जो कि हमारे पास 0.1 कैलकुलेट हुआ है तो हम इस 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो हमारे पास ये ग्रेडियंट डबल हो जाएगा। और अब जो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी वो हमारे पास बन जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 360 ये मैक्सिमम प्राइस का और ये ग्रेडियंट डबल करके 0.2 इंटू क्वांटिटी डिमांडेड और इसे हम इक्वेशन 2 भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे हम अपने स्टेप 3 को स्टार्ट करेंगे और स्टेप 3 के लिए हमने क्या कहा था कि स्टेप 3 में हम मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल रख देंगे जो कि वेरिएबल कॉस्ट हमें यहाँ दी गई थी कि वेरिएबल कॉस्ट 64 रुपीज की है। तो हमने क्या करना है अब कि मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल करके 64 कर दिया। तो अब हम स्टेप 4 हमारे पास आ जाएगा कि स्टेप 4 में हमने क्या करना है कि इसी इक्वेशन
इक्वेशन में, ये जो हमने न्यू इक्वेशन बनाई है, इसमें हमने तमाम वैल्यूज को पुट कर देना है या इनकॉर्पोरेट कर देना है। तो जब हमने इसमें तमाम वैल्यूज को पुट किया तो इसमें क्या आ गया कि 64 मार्जिनल रेवेन्यू की जगह 64 रुपीज आ गए और 360 मैक्सिमम प्राइस माइनस 0.2 ऊपर सेम और क्वांटिटी डिमांडेड का QD हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि स्टेप 4 में जब हमने इसको पुट करके कैलकुलेट किया Q को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बाकी तमाम वैल्यूज आ गए, तो अभी हम यहाँ पर QD को या क्वांटिटी डिमांडेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया 1480 यूनिट्स, क्योंकि ये क्वांटिटी डिमांडेड है और क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास यूनिट्स में हो सकती है। अब स्टेप 5 जो होगा हमारे पास लास्ट स्टेप, उसके थ्रू हमने क्या करना है कि हमने इस क्वांटिटी डिमांडेड को, जो ऊपर हमने ये डिमांड फंक्शन कैलकुलेट किया है, इस डिमांड फंक्शन में पुट कर देंगे। तो डिमांड फंक्शन को हम ऊपर देख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 360 माइनस 0.1 QD है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर से इसको हम लिख देंगे, जो कि आ जाएगा P इज इक्वल टू 360 ऊपर 360 माइनस 0.1 और QD या क्वांटिटी डिमांडेड हमने ये Q1480 को हमने यहां पर लिख दिया। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया प्राइस इज इक्वल टू 212 रुपीज, 212 रुपए की प्राइस अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ऑप्टिमम प्राइस है, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कमा सकती है और ये हमने ऑप्टिमम क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया कि ये जो ऑप्टिमम क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी और इस प्राइस पर ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अपने फर्स्ट रिक्वायरमेंट को हमने मीट कर लिया कि हमने ऑप्टिमम आउटपुट और ऑप्टिमम प्राइस कैलकुलेट कर ली, जहां पर हमारा जो प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमम होता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑप्टिमम क्वांटिटी या ऑप्टिमम प्राइस है। तो अब हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो मीट कर लिया, लेकिन हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है कि मैक्सिमम प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाए। तो अब हम यहां से क्या करते हैं कि हम अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं और रिक्वायरमेंट 2 में हमने मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देख लेंगे कि रेवेन्यू क्या आ रहा है और रेवेन्यू अब हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है कि इस प्राइस पर इस क्वांटिटी डिमांडेड को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा। तो हम यहां देख सकते हैं कि प्राइस हमने 212 रुपए रखी और क्वांटिटी डिमांड हमने 1480 रखी, तो हमारे पास जो प्राइस रेवेन्यू आ गया वो रुपीज में आ गया 3,13,760 रुपए। इसी तरह अब इसी क्वांटिटी पर 64 रुपीज की जो वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ में नजर आ रही है, इसको हमने कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो सॉरी, इसको हमने क्वांटिटी डिमांडेड जो हमारे पास ऑप्टिमम क्वांटिटी आई है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी जो कि 194720 आ गई। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 64 को 1480 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए जिस तरह हम नॉर्मली हैं कि रेवेन्यू में से कॉस्ट को लेस कर देंगे, तो यहां पे भी हम इसी तरह करेंगे कि 313760 जो कि रेवेन्यू था, इसमें से 194720 जो कि कॉस्ट थी उसको हमने लेस कर दिया। तो ये हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया 1,19,040 रुपए का। तो हमने इस तरह से अपने जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको भी कैलकुलेट कर लिया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑप्टिमम ये जो क्वांटिटी है इस पर बेचे तो उसको मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो सकता है वो हो सकता है 1,19,040 रुपए का। इस प्राइस और इस ऑप्टिमम क्वांटिटी पर ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो इतने का होगा। और हमने यही कंसेप्ट रहा था कि जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगी वहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होगा और इस मैक्सिमम प्रॉफिट पे जो प्राइस आएगी उसे हम ऑप्टिमम प्राइस कहेंगे और इसी मैक्सिमम प्रॉफिट पे जो ऑप्टिमम क्वांटिटी आएगी उसे हम ऑप्टिमम क्वांटिटी कहेंगे। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने अलजेब्रिक अप्रोच के थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइस सेट की, जो कि हमारे पास 212 रुपए की प्राइस सेट हुई हमारी जूनू स्किनर लिमिटेड के लिए।